सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर लिखा है 3 अध्याय उसके 1 आयत से, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ सा है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा, मन फिरा। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया, हर एक से प्रभु तू बातें कर मेरे पिता। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी इस वचन को देखे सुने प्रभु, आशीष पाए मेरे पिता। 100 गुना की जो आशा है प्रभु जी, आंसू उनका मन प्रभु तेरी ओर फिरे प्रभु जी। आंसू पवित्रताई में प्रार्थना वचन बढ़कर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। जागृत रहे पिता हमेशा के लिए और प्रार्थना करे, आपकी महिमा करे। सोहन दे मेरी ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा यीशु मसीह, आप मेरे मुख से मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे, वो यह कहता कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ सा है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना परमेश्वर का सेवक जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वचन लिखता है कि तू जीवित तो कहलाता पर मरा हुआ सा है, इसलिए जागृत हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जीवित तो कहलाते हैं, हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यदि हमारा जीवन जागने का नहीं है, जागने का मतलब प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, तो हम मरा हुआ सा मेरे जो। हालेलुया। हमें अपने शारीरिक रीति से तो हम जीवित दिखते हैं और सुंदर भी दिखते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदरूनी हमारा जो अंदर आत्मिक जीवन है वो हमारे जीवन मरा हुआ सा मेरे जीजो। इसलिए आप और मुझे जागते रहना है, प्रभु की आराधना भक्ति करते रहना है, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के सामने निकट पूरा नहीं पाया। वो कहता प्रभु यीशु मसीह कि मैंने तेरे काम को, किसी काम को पूरा नहीं पाया। मेरे अजीज, जो भी हम काम करें उसको आत्मा और सच्चाई से, पूरे दिल और पूरे मन से करें। चाहे आप खेत का काम करो, चाहे आप परमेश्वर का काम करो, चाहे आप धंधे करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जो भी काम करो आत्मा और सच्चाई के साथ करो, लेकिन उससे पहले परमेश्वर काम में आप पहला स्थान दे। आप उठो, जब आप भोर को उठो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। आप रात को सोने से पहले आप प्रार्थना करो। आप खाना खाओ, खाने समय प्रार्थना करो। यानी आपको, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन पहला स्थान दोगे तो आप परमेश्वर को प्रीति से पाकर उसके राज्य की वारिस बनोगे। क्योंकि मेरे अजीज, जो हमारा यीशु मसीह चोर के समान आएगा। लोग कहेंगे वो कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम सब मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से मरे हुए से हैं और ऐसे लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं है। इसलिए उनके जीवन में दुख, तकलीफ, ताड़नाएं हैं, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम आगे बढ़े। हम विश्वासी होने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद समस्याएं, तकलीफ में क्यों हम पड़ जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि प्रभु हमें चाहते हैं कि हम मजबूत बने, हम प्रार्थना योद्धा बने, हम उसके राजदूत बने और उसके राज्य की वारिस बने। यही चाहता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की एक ही इच्छा मेरे जो कि हम उसके राज्य के वारिस बने। वह हमें हर एक को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना चाहता है यीशु मसीह। और आप और मुझसे वो प्रेम करता है, इसीलिए हमें वो लाठी मारता है, क्योंकि जिससे परमेश्वर अपना प्रेम करता है उससे परमेश्वर ताड़नाएं भी देता है। इसलिए आपके जीवन में कोई ताड़ना, कोई समस्या है तो आप प्रार्थना करें, उठे, जागृत रहे, ताकि आपके जीवन से वो समस्या दूर हो जाए और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। हालांकि क्योंकि वो चोर के समान आएगा और हर एक को उठा के ले जाएगा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आपने मुझे जागना है, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उधर टाइम चलता है कि उसके राज्य में वारिस बने। क्योंकि आगे लिखा है 3 के 4 आयत में लिखा कि पर हाँ, सर्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया। मेरा जी, जो वह कहता है कि सर्दिस कलीसियाओं को वह कहता है कि मैं तेरे यहाँ कुछ लोगों को देखता हूँ अशुद्ध नहीं है, वो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं,
मेरे अजीजों, इस संसार में कुछ लोग पवित्रता का जीवन जी रहे, कुछ लोग जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज संसार में जी रहे हैं। वो प्रार्थना का आत्मिक जीवन नहीं है उनका। कुछ लोग हैं, प्रभु कहते हैं कुछ लोग मैं देखता हूँ, इसीलिए वो नहीं आ पा रहा है यीशु मसीह। और वही प्रवेश करेंगे उसके राज्य में जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो वचन पढ़ेगा, वो वही परमेश्वर के राज्य प्रवेश करेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे अपने आप का अशुद्ध नहीं करना है, हमें पवित्रता में रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचनों में रहना, ताकि हम अशुद्ध ना रहे लेकिन निर्दोष ठहरकर पवित्रता का जीवन जीकर उसके राज्य में उसके साथ हम घूम सके। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वे मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे, वो वैसे योग्य भी है, और जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। हालांकि मेरे अजीजों, आप और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। जब हमने विश्वास किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, उसी दिन से हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, उसकी विश्रांति में प्रवेश नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हमारा नाम उसमें से काट डालेगा परमेश्वर यीशु मसीह। मेरे जीजो, हम जब सीखते हैं, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और वो हाजिरी अपनी नहीं भरवाते, जब आप मजदूरी जाते हैं, आप हजूरी नहीं भरवाते, वहाँ पर आप अटेंडेंस नहीं देते हैं, तो वहाँ पर भी हमें मजदूरी नहीं मिलती, वहाँ पर भी हमें शिक्षा नहीं मिल सकती। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है और सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करना जरूरी है। यदि हम उससे प्रार्थना विनती नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, तो हमारी अटेंडेंस वहाँ पे भरी हुई नहीं रहेगी, वहाँ कटा हुआ रहेगा, और हमारा नाम उसी के कारण से, हमारी हजूरी ना होने के कारण ही हमारा नाम कट जाएगा और हमें नरक की भागी बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे यदि जीवन की पुस्तक में अपना नाम को रखना है और हमें परमेश्वर के साथ घूमना है, यीशु मसीह के साथ घूमना है, तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें, आज्ञाकारिता में चलना शुरू करें, पवित्रता का जीवन जी। आप संसार की दोस्ती यारी ना रहे, लेकिन आप पवित्र लोगों की दोस्ती यारी करें, जो परमेश्वर के योग्य हैं, जो प्रभु के योग्य, उनके साथ दोस्ती यारी करके उनके संगति में जाए, ताकि प्रभु आपको और आगे आत्मीयता बढ़ाए और अपने राज्य की वारिस बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु, आज के वचन से उनको प्रभु तूने आशीषित किया, आपका धन्यवाद पिता। मैं और इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं यीशु के नाम इनकी बुद्धि ज्ञान समझ खोल जाए मेरे पिता। आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके सामर्थ्य में बढ़ने पाए। श्वेत वस्त्र पिता पहने हुए तेरे राज्य प्रवेश करे, ऐसा इनको पवित्रता का जीवन जीना सीखा, पवित्र एंजल जान को सीखा समझा, ये पापों से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, अंधकार से बाहर आए पिता। आज से इनका प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन बने इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। तेरी आत्मा इनको सीखा समझा, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।